हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मियोसिस फर्स्ट स्टडी किया था। नाउ हम लोग अभी स्टडी करने वाले हैं मियोसिस सेकेंड मियोटिक डिवीज़न, और इसे ही हम लोग बोलेंगे होमोटिपिक डिवीज़न। तो होमोटिपिक डिवीज़न ये मियोसिस सेकेंड में हम लोगों ने जो मियोसिस फर्स्ट में जो भी फेजेस देखी थी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड द टेलोफेज, ये ऑल फेजेस हम लोग मियोसिस सेकेंड में भी देखने वाले हैं। एंड ड्यूरिंग दिस डिवीज़न 2 हैप्लॉइड सेल फॉर्म ड्यूरिंग द फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न एंड डिवाइड द फर्दर इनटू द 4 हैप्लॉइड सेल। ये डिवीज़न में 2 हैप्लॉइड सेल फॉर्म होते हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न, एंड फर्दर जो सेल होती है जनरली फिर से डिवाइड होती है एंड गिव्स द 4 हैप्लॉइड सेल। एंड दिस डिवीज़न इज सिमिलर टू द माइटोसिस। ये डिवीज़न है एज अ माइटोसिस के सिमिलर डिवीज़न होता है। माइटोसिस में जितना भी डिवीज़न हुआ है सेम डिवीज़न होता है। एंड द डॉटर सेल फॉर्म इन द सेकंड मियोटिक डिवीज़न आर सिमिलर टू देयर पेरेंट सेल विथ रिस्पेक्ट टू द क्रोमोसोमल नंबर फॉर्म इन द मियोसिस 1। यहाँ पे जो भी डॉटर सेल फॉर्म हो रही है ड्यू टू द मियोसिस, जनरली ये कैसी है? डॉटर सेल सिमिलर टू देयर पेरेंट, एग्जैक्ट पेरेंट के जैसे सिमिलर है विथ रिस्पेक्ट टू द क्रोमोसोम नंबर। और जनरली हम लोग बोलेंगे क्रोमोसोम नंबर मियोसिस में जैसे थे वैसे ही क्रोमोसोम नंबर फॉर्म इन अ मियोसिस 1 में जैसे क्रोमोसोम नंबर फॉर्म हुए थे उस तरीके से। हेंस दिस डिवीज़न इज कॉल्ड एज अ होमोटिपिक डिवीज़न, और इसी के वजह से ये जो डिवीज़न है इसे हम लोग कौन सा डिवीज़न बोलते हैं? होमोटिपिक डिवीज़न। नाउ ये जो होमोटिपिक डिवीज़न है इसमें हम लोग देखेंगे कि मियोसिस सेकंड में जनरली कौन से फेजेस आते हैं। तो इसमें आते हैं प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, टेलोफेज सेकेंड एंड द साइटोकाइनेसिस सेकेंड। इसमें ऑल द फेजेस है। ये कैसी है? एज लाइक एज मियोसिस 1 की जो भी फेजेस थी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज एंड द साइटोकाइनेसिस, इसी तरीके से बट वो थी प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1 एंड द साइटोकाइनेसिस 1। बट ये ऑल द फेजेस कैसी है? प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, टेलोफेज सेकेंड एंड द साइटोकाइनेसिस सेकेंड, इस तरीके से। नाउ प्रोफेज सेकेंड, द क्रोमोसोम आर डिस्टिंक्ट इन द प्रोफेज सेकेंड। क्रोमोसोम्स कैसे है? डिस्टिंक्ट है विद द 2 क्रोमैटिड, और इसमें जो क्रोमैटिड है वो जनरली कितने हैं? 2 क्रोमैटिड है। एंड इट्स सेंट्रियोल्स डिवाइडेड इनटू द 2, और इसके जो सेंट्रियोल्स है वो डिवाइड हो रहे इनटू द 2 एंड रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द 2 सेंट्रियोल। और इसका रिजल्ट क्या है कि ये 2 सेंट्रियोल फॉर्म कर रही है। द क्रोमोसोम आर डिस्टिंक्ट विद द 2 क्रोमैटिड्स। हम लोगों ने देखा है कि प्रोफेज में हम लोगों को क्रोमोसोम दिखते हैं एंड जनरली इसमें 2 क्रोमैटिड, 2 आर्म ऑफ द क्रोमैटिड, और ये आर्म में जो सेंट्रियोल है, इट्स सेंट्रियोल जनरली डिवाइड हो रहा है इनटू द 2 एंड इसका रिजल्ट है रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द 2 सेंट्रियोल। एंड ये सेंट्रियोल विच माइग्रेट टू द अपोजिट पोल, ये सेंट्रियोल अपोजिट पोल के टुवर्ड माइग्रेट हो रहे हैं एंड फॉर्म द एस्टर्स। और जो मियोसिस सेकेंड में हम लोगों ने देखा, इसमें जो भी एनाफेज 1 थी वहाँ पे एस्टर रे का जनरली फॉर्मेशन था। एस्टर रे
आज चल रहे हम लोगों ने देखी थी एनाफेज 1 में स्पिंडल अपर्चर के जस्ट ऊपर। तो ये सेंट्रियोल से ही ये जो एस्टर रेज है ये जनरली क्या हो रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं। एंड जनरली स्पिंडल फाइबर आर फॉर्म बिटवीन द सेंट्रियोल, और ये सेंट्रियोल के बीच में क्या फॉर्म हो रहा है, सेंट्रियोल के बीच में स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म हो रही है। एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियोलस डिसअपियर, और इसमें हम लोग बोल सकते हैं जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है एंड जो न्यूक्लियोलस है ये डिसअपियर हो रहा है इन द प्रोफेज सेकेंड। प्रोफेज सेकेंड में क्रोमोसोम डिस्टिंक्ट विद द टू क्रोमेटिड, टू आर्म है क्रोमेटिड के, और सेंट्रियोल डिवाइड्स हो रही है इनटू द टू सेंट्रियोल हम लोगों को दिख रही है एंड इन द फॉर्मेशन ऑफ द टू सेंट्रियोल। और ये सेंट्रियोल है ये माइग्रेट हुए हैं टुवर्ड द अपोजिट पोल, और इससे एस्टर्स फॉर्म हुए हैं एंड स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म बिटवीन द सेंट्रियोल। सेंट्रियोल के बीच में क्या फॉर्म हुआ है, स्पिंडल फाइबर फॉर्म हुआ है एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियोलस ये डिसअपियर हुई है इन द प्रोफेज सेकेंड। नाउ हम लोग देखेंगे मेटाफेज सेकेंड। मेटाफेज सेकेंड द क्रोमोसोम गेट अरेंज एट द इक्वेटर। हम लोग देखते हैं कि जो भी मेटाफेजिक क्रोमोसोम होते हैं वो जनरली इक्वेटर में जाके अरेंज होते हैं। तो ये मेटाफेज सेकेंड, मियोसिस का मेटाफेज सेकेंड है, इसमें भी ये जो क्रोमोसोम्स है ये अरेंज हो जाएंगे एट द इक्वेटर एंड द टू क्रोमेटिड ऑफ द क्रोमोसोम आर सेपरेटेड बाय द डिवीजन ऑफ द सेंट्रोमियर। और जनरली ईच क्रोमोसोम के जो टू क्रोमेटिड्स है ये जनरली एक दूसरे से सेपरेटेड हो जाएंगे, सेपरेटेड बाय द डिवीजन ऑफ द सेंट्रोमियर। अगर सेंट्रोमियर का डिवीजन हुआ तो क्रोमेटिड भी जनरली क्या हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी एंड सम स्पिंडल फाइबर आर अटैच टू द सेंट्रोमियर। और कुछ स्पिंडल फाइबर है ये सेंट्रोमियर्स को अटैच हो रहे हैं एंड सम आर अरेंज एंड टू एंड बिटवीन द टू अपोजिट सेंट्रियोल। और कुछ कैसे अरेंज हो रहे हैं, अरेंज एंड टू एंड बिटवीन द टू अपोजिट सेंट्रियोल। टू अपोजिट सेंट्रियोल के बीच में हम लोगों को स्पिंडल फाइबर दिखते हैं और विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर इसे हम लोग माइटोटिक अपर्चर बोलेंगे। और इसके हेल्प से जो भी क्रोमोसोम है ये जनरली अपनी एक पर्टिकुलर पोजीशन ले सकते हैं, पर्टिकुलर पोजीशन ये अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट फेज है एनाफेज सेकेंड। व्हाट इज एनाफेज सेकेंड? नाउ एनाफेज सेकेंड the separated chromatid become the daughter chromosome and move to the opposite pole। ये जो separated chromatid है ये कैसे वर्क कर रहे हैं, इट एक्ट एज अ डॉटर क्रोमोसोम और ये जनरली मूव हो रहे हैं टुवर्ड द अपोजिट पोल ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्पिंडल फाइबर अटैच टू सेंट्रोमियर। अभी देखिए जनरली क्रोमेटिड है, जनरली सेपरेटेड क्रोमोसोम क्रोमेटिड है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, डॉटर क्रोमोसोम। और ये डॉटर क्रोमोसोम कहाँ पे जाएंगे, अपोजिट पोल पे जाएंगे। और अपोजिट पोल पे इनका माइग्रेशन क्यों हुआ है, जनरली ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा एंड ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन क्रोमेटिड जनरली कहाँ पे मूव हो जाएंगे, टुवर्ड द अपोजिट पोल एंड generally due to the contraction of the spindle fiber attached to the centromere। और ये जो स्पिंडल फाइबर है ये जनरली सेंट्रोमियर को अटैच होते हैं। नाउ नेक्स्ट फेज है हमारी, वो फेज है टीलोफेज सेकेंड। व्हाट इज एग्जैक्ट हैपन इन द टीलोफेज सेकेंड? ड्यूरिंग दिस स्टेज द डॉटर क्रोमोसोम अनकॉइल। ये टीलोफेज सेकेंड में जो भी डॉटर क्रोमोसोम है ये कैसे हुए हैं, अनकॉइल हुए हैं एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सराउंड ईच ग्रुप ऑफ द क्रोमोसोम एंड द न्यूक्लियोलस रीअपियर। डॉटर क्रोमोसोम अनकॉइल होने के बाद ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जनरली
nuclear membrane surround the each group of the chromosome and nucleolus disappear. जनरली जो जो क्रोमोसोम के ग्रुप है उसके ऊपर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सराउंड कर रही है और जनरली न्यूक्लियोलस जनरली क्या हो जाएगा, रीअपियर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं टीलोफेज जनरली हम लोगों ने जनरली टीलोफेज स्टडी की है और टीलोफेज में हम लोग देखते हैं कि जनरली जो सेल होती है उसमें जनरली डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म हो जाते हैं और न्यूक्लियाई फॉर्म होने की वजह से ये जो भी मटेरियल है वो शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड द पोल एंड उसके ऊपर न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन हो जाती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखती है और इसके इनसाइड हम लोग बोल सकते हैं कि उसके इनसाइड जेनेटिक मटेरियल भी रहेगा। जेनेटिक मटेरियल इज़ नथिंग बट द क्रोमोसोम एंड इसमें न्यूक्लियोलस क्या हो जाएगा, इसमें टीलोफेज सेकेंड में न्यूक्लियोलस रीअपियर हो जाएगा। फिर से हम लोगों को न्यूक्लियस दिखेगा, न्यूक्लियोलस फिर से हम लोगों को दिखने वाला है। नाउ साइटोकाइनेसिस नेक्स्ट फेज है, इसे हम लोग बोलेंगे साइटोकाइनेसिस सेकेंड। Now cytokinesis occur after the nuclear division. न्यूक्लियर डिवीज़न, न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है उसके बाद हम लोगों को पता है कि न्यूक्लियर डिवीज़न के बाद हम लोग देखते हैं कि साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है। तो हम लोग बोलेंगे आफ्टर द जनरली साइटोकाइनेसिस ऑकर आफ्टर द न्यूक्लियर डिवीज़न, न्यूक्लियस के डिवीज़न के बाद साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होगा और इसे ही हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। एंड 2 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम द ईच हैप्लॉइड सेल। जनरली ये जो सेल होती है यहाँ से हम लोगों को फिर से 2 हैप्लॉइड सेल फॉर्म दिखती है। दस इन ऑल 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल आर द फॉर्म और इसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी डॉटर सेल है वो कितनी है, 4 डॉटर सेल हम लोग को दिखती है एंड दिस सेल अंडरगोज द फर्दर चेंजेस टू डेवलप इनटू द गमेट। और ये जो सेल है अगेन फर्दर चेंजेस फॉलो करती है एंड डेवलप होती है इनटू द गमेट्स। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं साइटोकाइनेसिस ऑकर आफ्टर द न्यूक्लियर डिवीज़न। न्यूक्लियस के डिवीज़न के बाद साइटोकाइनेसिस होता है और इसमें 2 हैप्लॉइड सेल फॉर्म हो जाती है फ्रॉम द ईच हैप्लॉइड सेल। जो ईच हैप्लॉइड सेल है इससे 2 हैप्लॉइड सेल फॉर्म हो जाएगी और इसके वजह से ऑल द 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल फॉर्म हो गए। फर्स्ट 2 ऑलरेडी थे और 2 बनेंगे तो 4 डॉटर सेल फॉर्म हो जाएंगे एंड दिस ऑल सेल अंडरगोज द फर्दर चेंजेस टू डेवलप इनटू द गमेट। और ये जो सेल है ये फर्दर चेंजेस आते हैं ये सेल में और जनरली क्या डेवलप हो जाता है, ये सेल it undergoes the development and produces the gamete or all the gametes are generally haploid. Now as the माइटोसिस का सिग्निफिकेंस हम लोगों ने देखा था। तो as the significance of the mitosis, meiosis also follows certain significance. What are the main significance of the meiosis? meiotic division produce the gametes। अगर मियोटिक डिवीज़न हो रहा है तो हम लोगों ने देखा कि 4 हैप्लॉइड सेल बनेगी तो इट मीन्स क्या, ये जेनेटिक गमेट प्रोड्यूस करेंगे। इफ़ इट इज़ absent द नंबर ऑफ क्रोमोसोम वुड डबल और द quadruple resulting in the formation of the monocystosis abnormal form। यस हम लोग बोलेंगे जनरली अगर मियोसिस का डिवीज़न हो रहा है तो जनरली क्या प्रोड्यूस होगे, गमेट प्रोड्यूस होगे एंड अगर मियोसिस नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, ये जो क्रोमोसोम जनरली डबल हो जाएंगे अदरवाइज क्वाड्रेपल हो जाएंगे, अदर डबल और उससे 4 और फिर से बढ़ जाएंगे एंड इसका रिजल्ट क्या होगा, इट रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द मोनोस्टोरेटिस एंड इसे हम लोग बोलेंगे एबनॉर्मल फॉर्म। हम लोग देखते हैं सराउंडिंग में
कुछ इंडिविजुअल होते हैं जनरली, वो हम लोगों को एबनॉर्मल फॉर्म में दिखते हैं। उनका जो बिहेवियर है, उनका जो अपीयरेंस है, ये हम लोगों को नॉर्मल नहीं दिखता। और ये जनरली क्यों हो रहा है? ड्यू टू द absence ऑफ द मियोसिस एंड द constant नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इन अ गिवन स्पेसीज अक्रॉस द जनरेशन इज मेंटेन बाय द मियोसिस। अभी देखिए, मियोसिस के जनरली हम लोग और बोलेंगे क्या सिग्निफिकेंस है। तो इसमें जो भी क्रोमोसोम नंबर है, द कांस्टेंट नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इन अ गिवन स्पेसीज across generation is maintained by the meiosis। जनरली क्रोमोसोम के नंबर कांस्टेंट मेंटेन होते हैं एंड बिकॉज ऑफ द क्रॉसिंग ओवर एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल टेक प्लेस एंड लीडिंग टू द जेनेटिक वेरिएशन विच आर रॉ मटेरियल फॉर द इवोल्यूशन। हम लोग बोलेंगे बिकॉज ऑफ द क्रॉसिंग ओवर। इसमें क्या हो रहा है? क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। जो क्रोमोसोम के जो आर्म है, इसे हम लोगों ने क्या बोला है? क्रोमैटिड। और क्रोमैटिड में हम लोग देखते हैं जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है और इसके वजह से ही क्या होता है? इट लीड इनटू द जेनेटिक वेरिएशन एंड सच एज विच आर द रॉ मटेरियल फॉर द इवोल्यूशन। हम लोग देखते हैं कि हम लोग एग्जैक्ट पेरेंट के डुप्लीकेट कॉपी नहीं होते हैं। हमारे पेरेंट्स में और हम में बहुत सारे जनरली डिफरेंसेस होते हैं। सिमिलरिटीज़ तो होती है। सिमिलरिटीज़ क्यों हो रही है? क्योंकि जो जीन जो है ये जनरली ट्रांसफ़र हो रहे हैं फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग। तो जनरली जीन का इंटरसेट अगर एज इट इज़ ट्रांसफ़र हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि पर्टिकुलर जो पर्टिकुलर फंक्शन है, अदरवाइज पर्टिकुलर कैरेक्टर है। फॉर एग्जांपल कैरेक्टर ऑफ द इंटेलिजेंसी। उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं डिफरेंट कैरेक्टर, हाइट ऑफ द इंडिविजुअल। नेक्स्ट ऐसे डिफरेंट हेयर का टेक्सचर, ये हम लोग बोलेंगे एक ऐसे जेनेटिक कैरेक्टर, जेनेटिकली ये ट्रांसफ़र हुए हैं कैरेक्टर है ड्यू टू द जीन। जनरली जीन जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं एज इट इज़ ट्रांसफ़र हो रहे हैं और वो जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ पर्टिकुलर कैरेक्टर। बट हम लोग देखते हैं कि जो भी डीएनए होता है इसके ऊपर न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो सीक्वेंस होते हैं इसमें समवॉट थोड़ा चेंज आ जाता है। इसकी वजह से हम लोग बोलते हैं कि फिंगरप्रिंट भी हर एक इंडिविजुअल के डिफरेंट होते हैं। तो अगर इस तरीके से नहीं होता तो क्या होता? जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता एंड जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता तो जनरली जो भी इवोल्यूशन की प्रोसेस हम लोग देखते हैं, इवोल्यूशन नहीं होता विच एंड जेनेटिक वेरिएशन जो है ये पर्टिकुलर क्या है? रॉ मटेरियल फॉर द इवोल्यूशन। हमारे इवोल्यूशन का ये जेनेटिक वेरिएशन एक रॉ मटेरियल है। तो हम लोगों ने सिग्निफिकेंस ऑफ द मियोसिस के सिग्निफिकेंस में देखा, मियोटिक डिवीजन प्रोड्यूस द गमेट्स। ये जनरली गमेट प्रोड्यूस कर रहा है एंड इफ इट इज़ अब्सेंट, अगर मियोसिस नहीं होता तो क्या होता? द नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो जाते, अदरवाइज क्वाड्रेपल हो जाते और इसका रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द मोनोस्टोरेटिस एंड इसे ही हम लोगों ने क्या बोला है? एबनॉर्मल फॉर्म बोला है। और द कांस्टेंट नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इन अ गिवन स्पेसीज अक्रॉस द जनरेशन इज मेंटेन बाय द मियोसिस। जनरली क्रोमोसोम का जो नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, जनरली मेंटेन हो रहा है कांस्टेंट नंबर बाय द मियोसिस एंड बिकॉज ऑफ द क्रॉसिंग ओवर। अगर क्रोमैटिड्स में, क्रोमोसोम के आर्म में अगर क्रॉसिंग ओवर होता है तो जनरली क्या हो जाएगा? एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल टेक प्लेस एंड विच लीडिंग इनटू द जेनेटिक वेरिएशन। और एक्सचेंज होने के बाद क्या हो जाएगा? जेनेटिक वेरिएशन हो जाएगा और ये जेनेटिक वेरिएशन है, ये रॉ मटेरियल है फॉर द इवोल्यूशन। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे मियोसिस सेकेंड जो है ये टॉपिक फिनिश करते हैं। मियोसिस सेकेंड में आप लोगों को एक डायग्राम गिवन है नीचे, देखिए टीलोफेज। यहाँ पे देखिए डायग्राम में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड द टीलोफेज। और ये जो डायग्राम है आप लोगों को क्लियर नहीं दिख रही है, बट इसमें
जो भी प्रोफेज होती है, प्रोफेज में मियोसिस 1 में प्रोफेज में जो भी हम लोगों को चेंजेस दिखे हैं, इसी तरीके से चेंजेस जो है मियोसिस 2 में आते हैं। जनरली हम लोग बोलते हैं कि प्रोफेज में क्रोमोसोम जो है हम जनरली पर्टिकुलर इंटरमिंगल फॉर्म में दिखते हैं, और उसके बाद जो फेज़ आती है इसे हम लोगों ने मेटाफेज बोला है। मेटाफेज में क्रोमोसोम कहाँ चले जाते हैं, इक्वेटोर पे चले जाते हैं। ये हम लोगों को डायग्राम में दिख रहा है। मेटाफेजिक क्रोमोसोम गोज टुवर्ड द इक्वेटोर। नेक्स्ट है एनाफेज। एनाफेज के वक्त क्रोमोसोम जनरली क्या करते हैं, जनरली ये बंच ऑफ बनाना जैसे दिखते हैं, शिफ्टिंग टुवर्ड द मूविंग टुवर्ड द अपोजिट पोल के टुवर्ड मूव हो जाते हैं। और नेक्स्ट आती है टीलोफेज। टीलोफेज में हम लोग देखते हैं कि न्यूक्लियस का डिवीजन कम्प्लीटली हो गया है, एंड टीलोफेज इज फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस। लेटर ऑन साइटोकाइनेसिस होता है, और जनरली एक सेल की 2 सेल हम लोग को दिखती है। इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों को प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड द टीलोफेज 2 यहाँ पे दिख रही है। तो ये जो यहाँ पे हम लोग लेसन फिनिश करते हैं, और आप लोगों को जो भी एक्सरसाइज गिवन है ये आप लोगों को कंप्लीट करनी है।